नमस्कार, आप देख रहे हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के जो मेरठ से सांसद हैं। उन्होंने आज मोदी आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया है। दीप जलाकर, दीप प्रज्वलित कर प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। देखें एक रिपोर्ट KL वर्ल्ड न्यूज़ 077। तकनीकी लोगों को तो रहना ही चाहिए। बाकी तो हम लोगों का क्या है। नहीं आप ही सर सब लोग मेरे लिए तो बहुत भी डाला है ना। इन्होंने अपनी जगह बनाई है खाने के लिए। इन्होंने बच्चों में जाकर के वहाँ के इंसेक्ट बैक्टीरियाज को खा रहे हैं। तो अपना उन्होंने पेट पालन के लिए जीवन यापन के लिए हमें प्रकृति की शरण में ही जाना चाहिए। पेड़ों को कम से कम काटें, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। चांसलर IIT विद्यालय मेरठ जी, जैसे ही कार्यक्रम चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको? एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम मोदी नगर के अंदर राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के द्वारा आयोजित यहाँ पे करा गया, जिसके अंदर हमने विभिन्न चित्रकला यहाँ पर देखी, प्रदर्शनी देखी। निश्चित ये कलाकारों के उत्साह के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा मौका है और इससे कलाकारों को नया आयाम भी प्राप्त हुआ है। जो लोगों को यहाँ पर सम्मानित करा गया है उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सूत्र है ये यहाँ पे जो प्रदर्शनी यहाँ पर हुई है
और जनता को यहाँ पर आना चाहिए, प्रदर्शनी को देखना चाहिए। किस तरह से कलाकारों ने मेहनत करके जो यहाँ काम किया है उस काम को सराहना भी चाहिए और उससे प्रेरणा भी मिलनी चाहिए। क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी की संयोजिका, राज्य ललित कला अकादमी की सदस्य हूँ और ये जो आयोजन आप सभी के सामने है, या जो प्रदर्शनी आप सभी के समक्ष जो प्रस्तुत की गई उसकी संयोजिका, जिसमें पश्चिम के सभी कलाकारों को जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास हम लोगों ने किया है, जिसमें 200 से अधिक प्रविष्टियाँ हमारे सभी के समक्ष प्रस्तुत हुई थी, जिनके चयन के बाद लगभग 150 प्रतियाँ हमने यहाँ पर प्रदर्शनी के लिए लगाई हैं। यहाँ पर मेरठ क्षेत्र के कहेंगे आप 12 या 13 जिलों ने पार्टिसिपेट करा था, जिसमें गाँव भी थे, कस्बे भी थे। सभी कलाकार जो बाहर से आए हैं उनको यहाँ पर एक छत के नीचे जोड़ने का प्रयास किया गया है, जिससे सब लोग एक दूसरे को जान सकें, समझ सकें और कला के क्षेत्र में आगे बढ़ें। प्रेमियों के लिए है ये, कला जगत के लिए है, यह उन कलाकारों के लिए है जो कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये केवल कलाकारों को बनाने तक का नहीं होता है, कला से जुड़े हर व्यक्ति के लिए प्रदर्शनी है। आप आइए, आपसे परिवार आइए। ये जो प्रदर्शनी है ये मोदी आइफा आर्ट गैलरी में रखी गई है। अगले 3 दिन तक ये निरंतर चलती रहेगी। आप सभी का स्वागत है। इसके चित्रकला से संबंधित कलाकारों को एक्सपोजर देने का काम आइफा गैलरी मोदी ने प्रारंभ किया है और मैं उनके इस प्रयास की जहाँ सराहना करता हूँ। मेरा ये मत है कि इस प्रकार के प्रयास चलने चाहिए और प्रदेश के अन्य जनपदों में भी होने चाहिए। कला गुजरी के लाल एक कहावत है, ये कलाकार कहाँ पता नहीं गांव में गली में किसी छोटे गरीब के मकान में हो, अगर उसको विकसित करने का मौका सार्वजनिक तौर पर दिया जाए तो उचित रहता है। कारण ये कि एक गरीब व्यक्ति अपने आप एक प्रदर्शनी नहीं लगा सकता, और प्रदर्शनी नहीं लगा सकता तो उसका एक्सपोजर नहीं हो सकता। उस कमजोर वर्ग के व्यक्ति का एक्सपोजर अगर उसके अंदर कला है, उसका माध्यम है आइफा आर्ट। बिल्कुल राष्ट्रीय मेडल आ रहे हैं इस देश में, वो उत्तर प्रदेश के आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मेरठ जिले के आ रहे हैं। विकसित होने का अवसर गांव में मिलना चाहिए। जो गांव का लड़का लड़की गांव में कबड्डी खेलती है, गांव में रेस करती है, खाली पड़े प्लाटों मैंने प्रस्ताव दिया सरकार को, खाली पड़े 1000 मीटर के प्लाटों पर 1000 मीटर के प्लाटों पर बीच में कबड्डी का कुश्ती का मैदान और चारों तरफ रेसिंग ट्रैक, एक हैंडपंप, एक लाइट, और उसको कुछ मैं सांसद जी से 5-6 गाँव में करा भी चुका। ये होगा तो गांव की प्रतिभा गांव से विकसित होकर बाहर आएंगी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सांसद खेल प्रतियोगिता का उद्देश्य भी यही है कि गांव से प्रतिभाएं लेकर जिले में लाओ, जिले से राज्य में, राज्य से देश में लेकर ओलंपिक में और राष्ट्रमंडल खेलों में भेजने का प्रयास करो। बहुत बहुत धन्यवाद। परसों सुबह फिर 8:30 बजे अटल घाट पर रहना दिल्ली के ऊपर। परसों सुबह फिर 8:30 बजे अटल घाट पर रहना दिल्ली के ऊपर।